हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम देख रहे थे रुक्मणी पब्लिकेशन की द्वारा जब बुक लॉन्च हुई है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की, जिसमें आपको 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। इसके चैप्टर नंबर 3 को हम लोग देख रहे थे। और दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 में हमने आपको पहले पार्ट में भूमिगत केबल का क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी कि अंडरग्राउंड केबल के पार्ट 2 को देखेंगे। और इस पार्ट के ख़त्म होते ही ये चैप्टर भी हमारा, यानी कि चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 4 हमारा कौन सा है, अर्थिंग, यानी कि भू संपर्कन। तो हम अर्थिंग को देखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे साथ पूरे बुक को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, जब आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलता है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं अंडरस्टूड स्टडी ऑफिशियल। बाकी आपके लिए हमने सुविधा के लिए टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को। दोस्तों, पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, आप लोग इसको पढ़िए और खुद से इसे आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि केबल की ऊष्मा की उत्पत्ति का स्रोत क्या होता है। ठीक है, केबल का जो ऊष्मा की उत्पत्ति होती है केबल में, उसका स्रोत क्या होता है आप सभी को बताना है। पहला के पास ऑप्शन है कि चालक में तांबे की हानि होती है। दूसरा के पास है केबल विद्युत रोधन में परावैद्युत हानियाँ होती है। तीसरा के पास है धात्विक आवरणों और कवचों में कवच होगा, कवचों में क्या होती है, हानियाँ होती है, ये सभी होती हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी चीज़ें होती है वो केबल में ऊष्मा उत्पत्ति का स्रोत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे क्या करते हैं, यानी जब केबल हम सड़क के इस पार से लेकर के उस पार ले जाते हैं तो उस वक्त जो है केबल में क्या होता है आपको बताना दोस्तों। तो जब भी कोई केबल सड़क को क्रॉस करती है तब दोस्तों उसमें क्या होती है, तो पाइप या कंडक्ट में बिछाया जाना चाहिए। तो यानी कि पाइप के लगा कर क्या कंडक्ट वायरिंग में इसे हम लोग क्या मतलब कि बिछाया जाना चाहिए, किसमें, जब भी किसी प्रकार के हम लोग सड़क को क्रॉस करते हैं केबल को लेकर के। तो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक विशेष परिस्थिति में जोड़ SWG 22 के बदले SWG 18 तार का चयन किया जाता है। इसका कारण है कि इसमें क्या होता है, तो इसमें इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दोस्तों उच्च धारा वहन करने की इसमें क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किसी उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप 4 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है और 3.5 करोड़ है। तो दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखेंगे यदि, तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 3.5 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 66 किलोवाट भूमिगत लाइन में प्रयोग किया जाने वाला केबल कौन सी होती है। तो दोस्तों, इसमें जो केबल हम लोग प्रयोग करते हैं ये केबल होती है कौन सी, तो EHT केबल होती है। कौन सी, EHT केबल होती है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। एक सेकंड दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। भूमिगत केबल में भूमि की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए केबल में किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, भूमिगत में जो केबल में भूमि की नमी को रोकने के लिए जो केबल में परत चढ़ाई जाती है वो सीसा या एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 3.5 कोर केबल में क्या होती है, 3.5 कोर केबल में दोस्तों क्या होती है, 3 कोर होती है और धात्विक आवरण को न्यूट्रल हेतु प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है कि भूमिगत लाइन डैश के लिए सुरक्षित होती है। तो देखिए, भूमिगत लाइन जो होती है ना वो किसके लिए सुरक्षित होती है आप सभी को बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग देखिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे भूमिगत लाइन जो है ना आपके पास केवल मनुष्यों के लिए, केवल पशुओं के लिए, केवल पक्षियों के लिए, ये सभी के लिए इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। पिलसाट केबल में चालक तार सर्वप्रथम चढ़ाया जाने वाला अचालक आवरण क्या होता है। तो सर्वप्रथम चढ़ाया जाने वाला आवरण होता है वो कौन सा होता है आपको बताना है। तो वो होता है कौन सा, वर्निश युक्त कागज। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि कौन सी होती है? तो भूमिगत तार को डालने की सबसे आसान विधि जो होती है वो होती है कौन सी? प्रत्यक्ष गहराई। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफबी यानी कि अंडरग्राउंड फीडर केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहाँ पे? तो 90 डिग्री से अधिक तापमान पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, केबल में डैश करने से चालक लचीला हो जाता है एवं अधिक मात्रा में धारा वहन कर सकता है। तो दोस्तों केबल में हम लोग जो स्टैंडिंग करने से चालक जो होती है वो लचीला हो जाता है एवं अधिक मात्रा में धारा वहन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उपयोग किए गए विद्युतरोधी के आधार पर केबल, प्रश्न कह रहा है कि उपयोग किए गए विद्युतरोधी के आधार पर केबल का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा एक केबल का प्रकार नहीं है आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो खनिज विद्युतरोधी केबल होता है, रबर विद्युतरोधी केबल होता है, कागज विद्युतरोधी केबल होता है, जबकि गैस विद्युतरोधी केबल नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रीन केबल को किस वोल्टता क्षेत्र हेतु प्रयोग किया जाता है? तो स्क्रीन केबल को हम लोग 33 वोल्ट से 66 वोल्ट के बीच के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। गैस पूरित केबल निम्न में से किस प्रकार की केबल होती है? तो गैस पूरित केबल जो होती है ये आपके दाब केबल होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केबल की स्थिति फिक्स करने के लिए ट्रैफिंग को किसमें भरकर दबा दिया जाता है? तो केबल की स्थिति फिक्स करने के लिए ट्रैफिंग को हम लोग बिटुमन से भरकर क्या करते हैं, हम लोग इसे दबा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठोस प्रणाली में निम्न में से कौन सी केबल उपयोग में ली जाती है? तो ठोस प्रणाली में जो केबल यूज करते हैं वो सीसा आवरण केबल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे VIR का पूरा नाम क्या होता है? तो VIR का पूरा नाम होता है वल्कनित भारतीय रबर, ठीक है, वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रबर के लिए असत्य कथन का चयन कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 71 का प्रश्न है कि रबर के लिए असत्य कथन यानी कि यहाँ पे कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है आपको। पहला कथन है कि इसका अविशिष्ट प्रतिरोध लगभग 10⁻17 ओम पर सेंटीमीटर होती है, ये पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी परावैद्युत सामर्थ्य 300 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर होती है, ये भी कथन सही है। इसका अधिकतम सुरक्षित तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी सही है। जबकि दोस्तों ये उष्मा के शोषक होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको गलत ही चूज करना था यहाँ पे। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, रबर को वल्कनित करने के लिए क्या उसमें मिलाते हैं? तो रबर को जो वल्कनित की जाती है उसमें करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? तो इसमें दोस्तों हम लोग मिलाते हैं बेकेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रबर को वल्कनित करने के लिए हम लोग सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, बेकेलाइट में दोस्तों सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल बिछाने के लिए केबल को जंग, संक्षारण आदि प्रभावों से दूर रखने हेतु किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें हम लोग किसका चढ़ाते हैं परत? वो बिटुमिन का चढ़ाते हैं। किसका? बिटुमिन का परत चढ़ाते हैं। किसके लिए? तो जंग से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि PVC का पूरा नाम क्या होता है? तो PVC का पूरा नाम होता है दोस्तों, PVC का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को क्या कहा जाता है? तो तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर जो होते हैं इसे हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग केबल को जोड़ने या हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप तो जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को बताना है कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। जितने भी आपको वीडियो यहाँ पर हम ला रहे हैं सभी में आपका स्कोर कितना बनता है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर नहीं शेयर करते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी ख़राब लगता है कि इतना हम मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, अपना स्कोर आप लोग शेयर नहीं करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका मन है, आप जो भी कर सकते हैं। बाकी मेरा काम है वीडियो को अपलोड करना, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करना। बाकी आप लोग इसको किस तरह से लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगला सवाल है कि 1000 किलोवोल्ट के लिए डिजाइन की गई केबल में प्रयुक्त इंसुलेशन होता है, तो कौन सी इंसुलेशन होता है आप दोस्तों? वो संपीड़ित F6 गैस की इंसुलेशन होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केबल दोषों का स्थानीयकरण निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। तो केबल जो दोष होती है, केबल में जो त्रुटियां आती है, दोष
तो केबल में जो फॉल्ट आता है ना, तो केबल फॉल्ट का स्थानीयकरण निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें मुर्रे लूप टेस्ट द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। केबल के ऊपर धातु का आच्छाद यानी कि मेटेलिक शीट किस लिए लगाया जाता है? तो केबल के ऊपर जो धातु का आच्छाद होती है यानी कि मेटेलिक शीट होती है, वो किसके लिए हम लोग लगाते हैं? तो दोस्तों ये हम लोग लगाते हैं केबल में आर्द्रता को रोकने के लिए मेटेलिक शीट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल ये सब प्रश्न जो है आपको याद हो जाएंगे। सुपर वोल्टेज केबल की संरचना वोल्टता कितनी होती है? तो सुपर वोल्टेज की केबल संरचना वोल्टता होती है वो 11 किलो वोल्ट से लेकर के 33 किलो वोल्ट के बीच में होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अनुप्रयोग के क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा केबल का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? पनडुब्बी है केबल का प्रकार नहीं है, जबकि दूरसंचार, घरेलू विद्युत और औद्योगिक विद्युत ये सभी क्या होते हैं? केबल के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि केबल में आच्छाद यानी कि शीट दिए जाते हैं। तो केबल में शीट क्यों दिए जाते हैं आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए केबल में जो शीट लगाते हैं हम लोग, केबल में आर्द्रता के प्रवेश को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शीट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटानिया संधि के लिए सख्ती से खींचे गए तनाव तांबे चालक के वंकन कोण को होना चाहिए। तो कितना डिग्री का होना चाहिए दोस्तों? ये आपके पास 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये प्रयुक्त केबल जो होती है दोस्तों ये आपके 3.5 करोड़ का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच यानी कि आर्मरिंग लगाने का क्या उद्देश्य होता है? तो भूमिगत प्रकार यानी अंडरग्राउंड केबल में जब हम जालीदार कवच लगाते हैं, आर्मरिंग लगाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है यांत्रिक आघात से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेल्टेड केबल और एसएल केबल में मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबल क्या होती है? दोस्तों एसएल केबल जो होती है प्रत्येक क्रोड पर धात्विक कवच होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 11 किलो वोल्ट एचटी यानी कि एचटी केबल को भूमि में डैश गहराई पर स्थापित किए जाते हैं। तो 11 किलो वोल्ट एचटी केबल को भूमि में कहाँ तक गहराई पर स्थापित किए जाते हैं? तो ये दोस्तों आपके 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर की गहराई तक यहाँ पे स्थापित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ISI कोड के अनुसार दिए गए रंग के तारों में से किसका प्रयोग आप कनेक्शन के लिए करने का सुझाव देते हैं? तो दोस्तों ये होता है कौन सा? हरा रंग का प्रयोग करते हैं भूमिगत वायर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल केबल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रिकल केबल में आग लगने का मुख्य कारण ये होता है कि कम फ्यूजिंग रेटिंग, ढीले कनेक्शन, ओवरलोडिंग, ये सभी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक केबल में आग लगने का कारण बनता है। अगला सवाल है कि एक केबल में न्यूनतम परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक गुण किस पर होता है? तो डाइलेक्ट्रिक गुण जो होता है दोस्तों ये आपके पास आवरण पर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स गैस के संबंध में अधिक किफ़ायती होते हैं। तो तार से निर्मित जो जंक्शन बॉक्स होते हैं वो केबल लंबाई के संबंध में अधिक क्या होते हैं? वो किफ़ायती होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामग्री कौन सी होती है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो हम लोग बनाते हैं इसके इस्तेमाल करते हैं सामग्री वो पारदर्शी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न हमारा होगा कि 1000 वोल्ट तक की केबलों को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों ये निम्न तनाव केबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये चैप्टर नंबर 3 यानी कि अंडरग्राउंड केबल का चैप्टर यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जिसमें हम अर्थिंग को देखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको नया वीडियो देखना है तो उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।